Hello students, I am Mrs. Kiran Raj, your plus 2 faculty member from Kiran Scholar channel, now presenting a answer key of Geography, Intermediate Examination 2023। आज हम लोग भूगोल का आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। जितने MCQs हैं 70 उसको डिस्कस करने वाले हैं और ये सेट है A। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का 70 क्वेश्चन MCQ डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है 1921। महान विभाजक वर्ष जो है वो 1921 है। दूसरा क्वेश्चन, परिसंचरण की धमनियाँ संबंधित है। इसमें स्लाइटली थोड़ा सा डाउट है, आप ध्यान दीजिएगा। वैसे जो है वो हमारे हिसाब से शायद जलमार्ग होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इनमें से सभी होगा या सड़क मार्ग होगा या रेल मार्ग होगा। और अब तीसरा क्वेश्चन है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो रैटजल को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। तो मात्रात्मक क्रांति संबंधित है भौतिक भूगोल से। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। मैं पूरा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ ताकि टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे। जो आंसर है सिर्फ उसी पे जो है वो मैं फोकस कर रही हूँ। इससे शायद आपको जो है वो कुछ आपत्ति नहीं होगी। तो इस विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वो कहलाते हैं। तो अप्रवासी और उत्प्रवासी यानी कि इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स दोनों ही कहलाते हैं। यानी आंसर जो है वो बोथ A एंड B होगा। अप्रवासी भी कहलाते हैं और उत्प्रवासी भी कहलाते हैं। 7 का है, विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करता है? तो 60%। 8 का है, विकास का केंद्र बिंदु है। विकास का केंद्र बिंदु क्या है? तो विकास का केंद्र बिंदु संसाधन तक पहुंच भी है। विकास का केंद्र बिंदु जो है वो मुख्यतः मनुष्य है और मनुष्य से ही जो है वो स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है, शिक्षा भी जुड़ा हुआ है और संसाधन तक पहुंच भी जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे हिसाब से आंसर इसका डी होगा, इनमें से सभी। उसके बाद 9th का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। 9th का क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक जो है वो लैटविया का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था। तो मानव विकास सूचकांक को जो है वो डॉक्टर महबूब उल हक ने विकसित किया था। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप से कृषि संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। कौन रोपण फसल नहीं है। तो गन्ना जो है वो रोपण फसल नहीं है। उसके बाद 14 नंबर का, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो पशुचारण जो है वो हमारे हिसाब से जो है वो आपका होगा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका उत्तर जो है वो प्राथमिक होगा या नहीं होगा, और नहीं तो क्या होगा। ठीक है, हमारे हिसाब से जो है वो इसका प्राथमिक क्रियाकलाप होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, पंपास कहाँ है। पंपास कहाँ है। तो पंपास जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद जो है वो
बर्मिंघम कहाँ अवस्थित है? तो बर्मिंघम जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में अवस्थित है। कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाओं से संबंधित है? तो तृतीय क्रियाओं से संबंधित जो है वो परिवहन भी है, संचार भी है, सेवाएं भी है। तो इनमें से सभी जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है वो 19 नंबर, लाल कॉलर का संबंध है प्राथमिक क्रिया से। उसके बाद फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो रेलगाड़ी जो है वो विश्व में सर्वप्रथम जो है वो 27 सितंबर 1825 को चली थी। ठीक है, 27 सितंबर 1825 को चली थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा 21 का, विश्व में सघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है? तो विश्व में सघनतम रेल तंत्र जो है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। 22 नंबर में जो है वो मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई जो है वो आपका 1.435 माइक्रोमीटर होती है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो है वो आपका 1.435 मीटर हो जाएगा, यानी कि 1.5 के करीब है। तो इस हिसाब से हमारा ये होगा। और अगर एग्जैक्ट पूछ रहा है तो शायद इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में डाउट है। या तो आप अगर एग्जैक्ट पॉइंट बेस पे जाएंगे तो इनमें से कोई नहीं होगा। एग्जैक्ट जो है वो आपका होता है इतना, इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो 1.4 मीटर होगा। तो 1.4 मीटर जो है वो ऑप्शन में नहीं है। अगर नज़दीकी के हिसाब से जाएंगे तो 1.5 भी हम लगा सकते हैं, और अगर एग्जैक्ट जाएंगे तो हम डी लगा सकते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का है। वो क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। 24 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अबादान उदाहरण है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हुई है, मैं डाउटेड हूँ, इसलिए मैं इसको जो है वो छोड़ रही हूँ। आप में से अगर किसी को आता है तो आप इसे बताएंगे हमें। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? तो वाराणसी जो है वो सांस्कृतिक नगर है। ठीक है, उसके बाद जो है वो 27 नंबर है, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? तो सड़क के किनारे जो बस्ती होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग रेखीय कहते हैं। ठीक है, रेखीय बस्ती कहते हैं। उसके बाद मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? मेगालोपोलिस का रियल में अर्थ होता है विशाल महानगर, लेकिन आपका यहाँ पे विशाल नगर दिया हुआ है, तो चलिए आप डी के साथ में जा सकते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब होता है विशाल महानगर। ठीक है, उसके बाद फिर 29 क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन सी है? तो विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती लंदन है। 29 का बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद फिर जो है वो बिग इंच, क्या है? बिग इंच संबंधित है। तो बिग इंच किससे संबंधित है? तो बिग इंच जो है वो पाइपलाइन से संबंधित है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ 30 इज ऑप्शन सी। उसके बाद भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और 2011 में जो है वो इसकी जो है वो साक्षरता दर जो है वो 61.80 थी। ठीक है, जो अब बढ़ के जो है वो अब 74 हो गई है। ठीक है, उसके बाद जो है वो निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। 33 में जो है वो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 1.64 है। पहले जो है वो पहले आपकी जो है वो जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 1.97 थी, 1.97% थी, जो घट करके जो है वो अब क्या हो गई है? 1.64% हो गई है। ठीक है, उसके बाद भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? तो भारत में पुरुष प्रवास का कारण शिक्षा भी है, रोजगार भी है, व्यवसाय भी है, और इस तीनों के होने के कारण इसका आंसर डी हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 74.4%। अभी हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे साक्षरता की बात की थी। देखिए 31 नंबर में सबसे कम साक्षरता दर जो है वो किसका है? बिहार का है, जो 2011 में जो था वो कितना था? 61.80 था। ये कब की बात है? 2011 की बात है। और अभी जो है वो जनगणना के अनुसार भारत में जो है वो साक्षरता, अभी देखिएगा, डाउटेड जो है वो जनगणना के अनुसार भारत में जो है वो साक्षरता दर जो है वो 74.04% जो है वो मेल की है, ठीक है। और फीमेल की जो है वो 65% है, 65% है। ये करंट की मैं बात कर रही हूँ, ये करंट है आपका, ये ध्यान दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि ये 2011 नहीं, ये अभी हाल फिलहाल की बात है। 2011 में जो है वो आपका, ये कंफर्म हूँ मैं कि इतना था, ठीक है। अभी जो है वो, अभी वर्तमान जो है वो इतना है, लेकिन इसमें जो है वो ऑप्शन नहीं देने के कारण जो है वो मैं करंट वाला जो है वो यहाँ पे ले ली हूँ इसको, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा जो है वो आप देखिएगा, हो सकता है शायद बोर्ड जो है वो इसको कौन सा आंसर माने। ये जो है वो प्रेजेंट में जो है वो हम लोगों का जो है वो साक्षरता प्रतिशत जो है वो 74.04 है। और 2011 में जो है वो 61.80 था। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है कि, और 61.8% यहाँ है नहीं। तो और फीमेल का जो है वो, फीमेल का प्रतिशत दर अभी का जो है वो 65% है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटेड है। देखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 36 का क्या है? इनमें से कौन खनन नगर नहीं है? तो झरिया में भी कोयला का खान है, रानीगंज में भी है और खेतरी में भी है, लेकिन पटना में जो है वो खनन नगर नहीं है। पटना खनन नगर नहीं है। ये सब में जो है वो खनन केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे कोयला निकाला जाता है खान के। उसके बाद सिंगरेनी क्या है? सिंगरेनी जो है वो खनन नगर है। रबी फसल की बुआई कब होती है? तो रबी फसल की बुआई जो है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। गेहूं फसल किसका उदाहरण है? तो गेहूं फसल जो है वो रबी का उदाहरण है, क्योंकि गेहूं जो है वो आपको बोई जाती है आपका अक्टूबर नवंबर में और काटी जाती है अप्रैल के करीब, अप्रैल टू जून में काटी जाती है, इसलिए ये रबी फसल है। उसके बाद चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल जो है वो चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। 40 का आंसर आपका हो गया पश्चिम बंगाल। 41 में कपास उत्पादन में जो है वो अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, आप सब जानते होंगे। 42 निम्नलिखित में से किसमें टेनिन पाई जाती है? तो टेनिन जो है वो चाय में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद पृथ्वी पर कुल, 43 का देखिएगा, 43 का, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो अलवणीय जल का अगर हम परसेंटेज ज्ञात करें तो ये 0.006 है, जो कि ये 5 के ऊपर होने पे हम लोग 1% ले लेते हैं, इसलिए हम लोग इसको 1% लेंगे। 44 का है, निम्न में से कौन धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज लोहा भी है, मैंगनीज भी है, तांबा भी है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद 45 का, बेलाडीला प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला जो है वो आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गुरुम हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है? तो गुरुम हिसानी खान जो है वो बॉक्साइट से संबंधित है। 46 का सी आंसर हो जाएगा। 47 का देखिएगा, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा जो है वो बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है। कल्पकम किस राज्य में है? तो कल्पकम तमिलनाडु में है। 49 का ए ऑप्शन हो जाएगा। 50 का हो जाएगा, राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है कहाँ? तो उड़ीसा में। उसके बाद टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो जमशेदपुर में है। 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, साक्षी नगर में, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ठीक। 52 का सी आंसर हो जाएगा। 53 का जो है वो ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है? तो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है।
नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? तो नई औद्योगिक नीति जो है वो 1991 में लागू की गई थी। अगर डेट पूछ लिया जाए तो 24 जुलाई को हुई थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 56 क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना जो है वो 2015 में हुई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 57 का उत्तर है आपका नागपुर योजना संबंधित है। तो नागपुर योजना जो है वो आपका सड़क परिवहन से संबंधित है। 58 का है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जिसको अब हम लोग प्रयागराज से हल्दिया भी बोलते हैं। इलाहाबाद को जो वो प्रयागराज भी बोलते हैं, इसलिए इसका विस्तार कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रयागराज से हल्दिया तक है। अब 59 का देखिए, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है मध्य प्रदेश में। पाइपलाइन का हजीरा जगह जो है वो कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कोंकण राज्य का विस्तार गोवा में भी है, कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन गुजरात में नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अब 61 पे आइए, भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेल की स्थापना 1853 ईस्वी में हुई थी। डेट अगर पूछ लिया जाए तो 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। उसके बाद फिर इनसेट का संबंध किससे है? तो इनसेट का संबंध उपग्रह संचार से है। ठीक है, 62 का ए आंसर हो जाएगा। 63 का, भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पत्तन जो है वो मुंबई है। 63 का ए हो जाएगा। 64 में क्या पूछ रहा है? कोलकाता पत्तन किस नदी पे है? तो हम सब जानते हैं कि कोलकाता हुगली नदी पे है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो हुगली हो जाएगा। 64 का हुगली। 65 का क्या पूछा है? निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो पूर्वी तट पे पारादीप है उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद जो है वो 66 का जो है वो निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो कौन सा है? तो प्रदूषित में जो है वो गंगा और यमुना दोनों का नाम आता है। ठीक है, इसमें दामोदर भी आता है, लेकिन दामोदर का नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए, और गंगा का भी नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रदूषित नदियों में जो है वो यमुना आती है, गंगा यमुना का नाम आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है? कौन अम्ल वर्षा का कारण है? तो वायु प्रदूषण, SO2 है ना, सल्फर डाइऑक्साइड जब गिरता है तो जो है वो अम्ल वर्षा जो है वो होती है। वायुमंडल में जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण जो है वो अम्ल वर्षा होती है। उसके बाद 68 का क्वेश्चन है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम जो है वो किस नदी से संबंधित है? तो नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी से संबंधित है। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? इसमें जो है वो कौन सी संस्था इन्वॉल्व है? UNEP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट का जो देख रेख करती है वही है UNEP, जो है वो इससे जुड़ी हुई है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? तो दक्षिण में, ये तो उत्तर भारत में है, ये भी जो है वो पूर्वी में है, और ये जो कृष्णा जो है वो दक्षिण भारत में है। तो 70 का आंसर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा कि हम लोगों ने जो है वो 70 MCQs जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, that is Kiran Scholar channel, and press bell icon so that you get notification of all the videos which is uploaded later on time to time. Thank you. सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।